संभाजी के बाद राणा सांगा पर संग्राम। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। करणी सेना का एसपी सांसद के घर धावा। समाजवादी पार्टी को योगी का अल्टीमेटम। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसे फायदा? 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं, इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले औरंगजेब का गुणगान, संभाजी महाराज का अपमान, फिर सियासत में सालार गाजी की एंट्री और उसके बाद बाबर पर बवाल और अब महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताने पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। आज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया। घंटों हंगामा बरपा, लेकिन सवाल है कि आए दिन हमारे सियासतदान इतिहास से गड़े मुद्दे क्यों उखाड़ते हैं? क्या सहूलियत की सियासत और अपने वोट बैंक को साधने के लिए नेता हमारे नायकों का अपमान करने में भी नहीं चूकते? ये सच है कि इतिहासकारों ने कई मुगल शासकों को महान बताया, जबकि महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, राणा सांगा जैसे योद्धाओं को इतिहास की किताबों में उचित सम्मान नहीं दिया गया। सवाल है कि क्या पूर्व की सरकारों और इतिहासकारों ने जानबूझकर हमें गलत इतिहास पढ़ने के लिए मजबूर किया? आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट दीजिए, ये हंगामा क्यों हुआ है, देखिए। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जिस राणा सांगा के पराक्रम से दुश्मन थर थर कांपते थे, जो राणा सांगा अपने दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ते थे, उनके अपमान पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। सम्मान और अपमान की लड़ाई अब बयानबाजी से निकलकर हिंसा और तोड़फोड़ पर आ गई। आज आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद से एसपी सांसद रामजी लाल सुमन पहले से बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर थे। राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। आज करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर उत्पात मचाया। देखिए करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गाड़ियां गिनते जाइए। एसपी का झंडा लगी ये गाड़ी देखिए कैसे करणी सेना के गुस्से का शिकार हुई है। अब दूसरी गाड़ी को देखिए, इनके शीशे चकनाचूर कर दिए गए, कुर्सियों को उठा उठाकर पटका गया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। हमले के दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच भी जमकर टकराव हुआ। इस झड़प में एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लेकिन बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। हमले के बाद रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हंगामे और तोड़फोड़ के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक उनके घर पहुंचे। समर्थकों ने करणी सेना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मेरा कहना यह है कि कानून को समीक्षा करने दी जाए और इतिहास के पन्नों को न कुरेदा जाए, और वो सभी के लिए है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके के अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। रामजी लाल सुमन के परिवार के जो है सुरक्षा के लिए पूरा वाल्मीकि समाज मिलकर प्राणों की आहुति दे देगा और किसी भी प्रकार से उनके परिवार पर आंच नहीं आने दी जाएगी। अब समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर दिया वो बयान सुनिए जिस पर हंगामा बरपा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते।
सियासत में सहूलियत के हिसाब से गड़े मुर्दे उखाड़ना कोई नई बात नहीं है। मौजूदा समय में कभी औरंगजेब तो कभी बाबर तो कभी सालार गाजी को लेकर हंगामा हो रहा है। सीएम योगी ने भी राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं, तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। कि बाबर को लाया कौन? वहीं राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान की आग बिहार भी पहुंच गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने रामजी लाल सुमन की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। राणा सांगा के बारे में गद्दार कहने वाले को सभापति राज्यसभा को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनकी मेमोरी खत्म करनी चाहिए जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। युद्ध में 80 घाव लगने के बावजूद पराक्रम दिखाने की गौरव गाथा बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। लेकिन महाराणा कुंभा के पोते राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद से हो रही सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही है आज तक। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राणा सांगा मामले में अखिलेश यादव का यू टर्न। सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी पर हमला कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कह रहे हैं राणा सांगा की चर्चा करते हुए कि उनकी वीरता पर कोई सवाल नहीं है। सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई शक नहीं है। इतिहास पुरुष का अपमान करना उद्देश्य नहीं है। अब मैं आपके साथ सूरजपाल जी शुरू करना चाहती हूँ। एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। यही रास्ता है क्या? जब भी कुछ मन के खिलाफ कोई बोले, कोई फिल्म में दिखाए, ये तरीका है क्या? ऐसा क्यों क्या? एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। ये जो उत्पात मचाना कहते हैं इसको सर लोकतंत्र में। तस्वीरें आप दिखा दो कुछ अंजना जी, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है, पहले ये वाली तस्वीरें देखिए ना। ये देखिए, ये क्या है सर? ये क्यों करेंगे आप? किसी के घर जाकर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? ये तरीका है? ये डेमोक्रेसी में जीते हैं। मैं अंजना जी सुन रहा था क्रिया की प्रतिक्रिया। अभी कुछ एक चैनल पर भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हाँ। अशोक यादव, क्रिया की प्रतिक्रिया। हाँ। आप हमारे महापुरुषों को, अभी आपने हिंद पथ महाराणा संग्राम सिंह, उनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उस व्यक्ति जिसने 100 युद्ध लड़े हों, जीते हों, जिसने इब्राहिम लोदी को 18 बार हराया हो, जिसके शरीर पर 80 घाव लगे हों, जिसकी एक आंख में तीर घुस गया हो, एक हाथ काट दिया, उस व्यक्ति, उस महाराणा के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे हैं और इस प्रकार की भाषा का संसद में प्रयोग कर रहे हैं। और आज अखिलेश यादव का जो आप अभी पढ़ के सुना रही थी, अरे अखिलेश भाई, अगर आपको पहले अगर अकल आ जाती तो ये बवाल क्यों होता? आपके सांसद माफ़ी मांग लेते, आप कह रहे थे ये गलती हो जाती है। अगर क्रिया हुई है, प्रतिक्रिया हमारे लड़कों ने कर दी, परंतु ये पत्थर, मैं अंजना जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थर बरसाए गए रामजी लाल सुमन के घर की छत से। ये पत्थर बरसाने वाले कौन हैं ये बता दें? पत्थर कौन बरसा रहा है? रामजी लाल सुमन जी के घर से, सांसद महोदय के घर से। अंजना जी, करनी सैनिक जब आराम से वहां से शांति पूर्वक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए निकल रहे थे, तो उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर से पत्थर बरसाए गए। कारण कि पत्थर बरसाना इनके अंदर भरा हुआ है, चाहे वो संबल हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे ये हो। फिर से जरा समझे क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि वहां ये लोग गए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसलिए ये लोग उग्र हुए। क्या कह रहे हैं? मतलब करनी सेना के लोग वहां गए थे ना, वो थोड़ी निकल के आए थे वहां पर प्रदर्शन। देखो, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी हमको भी उतनी है जितनी उनको है। हमारे बच्चों ने लोकतंत्र के अभिव्यक्ति है, हुआ क्या? अभिव्यक्ति की आजादी दिखाई, शीशा तोड़ते वो जो लड़का है, मैंने जो आपको दिखाया वो इसीलिए अभिव्यक्ति है, पैर से कांच तोड़ना, कारण है। मेरे लड़कों के ऊपर पत्थर बरसे हैं, मैं आपको बता दूं। बीरू सिंह आजमगढ़, सन्नी सिंह अयोध्या, उपेंद्र, मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिएगा। उन लोगों के किसी के सर फट गए,
किसी का पत्थर लगा है यहाँ पे हाथ पे, यहाँ पर टांके लगे 16 सर फट गए, हाथ टूट गए, पैरों के ऊपर ये मोटे मोटे पत्थर ऊपर से फेंके हैं और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज मेरे बच्चों के ऊपर किया है वहां पर, तब ये सब हुआ है। अभी तो लाठीचार्ज करता हुआ कोई और ही दिख रहा है, तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये क्या है, ये कौन दिख रहा है लाठीचार्ज करता हुआ इसमें? देखिए ये लाठीचार्ज के बाद जब पत्थर बरसे हैं और पत्थर हमारे लड़कों को मार मार के इन लोगों ने घायल कर दिया है। आज अगर सांसद आके उनसे मिल लेते, बच्चों से माफी मांग लेते, गलती होगी ठीक है भैया, परंतु जिस प्रकार से वहाँ पत्थर बरसाए गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, मैं लाठीचार्ज बोल रहा हूँ। तो आज जो थाना कचहरी ये सब बंद कर दे, ताला लगा देते हैं। आपसे क्या कहें, खूब करो ना जी, बहुत जगह हुआ, संभल में करो ना जी, और जगह करो ना, हमको भी तो कुछ करने दो। हमारे महापुरुषों को गालियां दोगे, हम हिंदुओं को गद्दार कहोगे। हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, तुम 15-20 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए 120-25 करोड़ लोगों को संसद में गद्दार कहोगे, हमारे महापुरुषों को गालियां दोगे, हम चुप रहें, हम विरोध भी ना करें, विरोध प्रदर्शन भी ना करें। अंजना जी, हमारा भी अधिकार होगा। मनोज काका जी, इसका जवाब आप दीजिए। आपके सांसद ने जो ये कहा है, मतलब ऐसी भाषा लाते कहां से है? मतलब ये आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, पर लेकिन इससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई बयान हो ही नहीं सकता जो आपके राज्यसभा सांसद ने दिया है। देखिए अंजना जी, आप तो एक बुद्धिवादी कम से कम पत्रकार हैं और आपसे जो बातें हमारे सांसद ने कही है उसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही समता के साथ और बहुत ही लोकतांत्रिक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि हम समतामूलक और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम किसी भी महापुरुष के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जो इतिहास में कुछ तथ्य हैं ये कौन नहीं जानता, हम आप नहीं जानते हैं। खानवा युद्ध कब हुआ? ये खानवा का युद्ध जानते हो? खानवा का युद्ध 1527 में समझाते। आप अखिलेश यादव को कहते जिन्होंने कहा है कि मराठा शिवाजी के माथे के ऊपर बाएं पैर से तिलक किया गया है। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप बड़े हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, उससे पहले पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में आप सब लोग जानते हैं कि बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को कि चूंकि वो दिल्ली के सत्ता से चला जाए और वहां राजपूतों का सत्ता साम्राज्य हो, राजपूत वंश स्थापित हो, ये तथ्य है। और खानवा के युद्ध में और खानवा के युद्ध में पढ़कर आए हो ना भैया, खानवा कहां पर है जरा अंजना जी बता दो, ये खानवा है कहां? और ये खानवा का जो युद्ध बोल रहे हो, ये खानवा कौन से राज्य में है? 1927 में जब खानवा का युद्ध हुआ तब महाराणा सांगा हार गए। तो महाराणा सांगा के किसी पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है। कोई महाराणा सांगा, अरे आप ही को सब मालूम है, क्या मालूम है? यही मालूम है कि दलित सांसद के घर पर जाकर लाठी बरसाओगे आप, यही मालूम है। इस देश यही आपको जाति पर्चा से मिल गया है कि दलित सांसद के घर पर जाकर के आपके गुंडे लाठी बरसाएंगे और सब लोग कहते रहेंगे। अरे महाराणा प्रताप नहीं क्या कर रहे थे? यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको पता है? लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। एक सांसद ने कोई बात एक सांसद ने सदन नहीं, लेकिन मनोज काका जी सुमन ने और उन्होंने ये भी, मनोज काका जी ये बात तो तय है ना कि अधूरी जानकारी के साथ बोलना गलत होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं खानवा कहाँ है तो आप बता नहीं पा रहे हैं। ये जो आधी अधूरी जानकारी यहां वहां से पढ़कर ली जाती है, उस पर इतना ठोक करे, मतलब पार्लियामेंट में बोलना, राज्यसभा में बोलना, सदन में बोलना, ऑन रिकॉर्ड बोलना, गद्दार कहना, मतलब इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? बुराई कौन सी? मैं गलत कौन सा मैं तथ्यपरक बात नहीं कर रहा हूं। 1927 में खानवा का युद्ध नहीं हुआ। किस राज्य में खानवा? ये आप बताओ। अरे मुझे तो पता है, भरतपुर जिले में है, राजस्थान में है, तुमको नहीं मालूम? तुम्हारे नेताओं को नहीं मालूम, तुम्हारे सांसदों को नहीं मालूम, अखिलेश भाई को नहीं मालूम। महाराणा सांगा कमाल करते हो यार, आज तक पर बैठे हो, किस्मत वाले हो। ये आज तक वाले आज जैसे लोगों को बिठाते हैं। नहीं, आप शब्द नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अब शब्द नहीं बोल रहा। आप महान हैं काका जी, आज तक पर बैठे हैं, बगैर जानकारी के बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, बगैर जानकारी के सांसद बन गए, बगैर इतिहास पढ़े सांसद बन गए। अरे कुछ तो शर्म करो भैया। सांगा से यही सीखे। अब यूपी में हार गए, हमारे ऊपर उतारोगे क्या? महाराणा सांगा संभल में आप करोगे, मुरादाबाद में आप करोगे, आगरा में आप करोगे, पत्थर बरसा रहे हैं सीखे हो। आपका आगरा के शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पत्थर बरसाए आगरा में, रामजी सुमन की छत के ऊपर से। आप लोकतांत्रिक बात कर रहे हो। आपके
आपके आगरा के शहर अध्यक्ष ने रामजीलाल सुमन सांसद की छत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करनी सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। बीरू सिंह चोटिल हुए हैं, लोकेंद्र राणा चोटिल हुए हैं, सन्नी सिंह अयोध्या चोटिल हुए हैं, सैकड़ों बच्चों को चोट लगी है। और फिर आप उनकी बात करें, अरे कुर्सी टूट गई, कुर्सियों के पैसे ले लो भैया, गाड़ी टूट गई उनके भी पैसे ले लेंगे, पत्थर बरसाओगे क्या? ये जम्मू कश्मीर है क्या? ये योगी का उत्तर प्रदेश है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पत्थर चला दिया छतों से, इलाज कर देगा, कर देगा इलाज, कर देगा इलाज। अरे काका, ताऊ बनने में मिनट लगेंगे, हमला हुआ, ताऊ बनने में मिनट लगेंगे, बगैर इतिहास की जानकारी के बोला मत करो। ठीक है, अब वापस आते हैं, फैक्ट्स बोलिए, फैक्ट्स पे आपका जो आर्ग्यूमेंट था वो बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे उस पे आते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात बताइए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। साम्राज्य नहीं चल रहा, बोलिए। भारत में लोकतंत्र स्थापित है। हाँ। और जब जब कोई सामंत इसको ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, इस भारत का जनमानस उसको उखाड़, महाराणा सांगा पर आप जो बोल रहे थे, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। आपके सांसद सब, मतलब ये रिपीट ऑफेंस हो रहा है मनोज काका जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसलिए आकर बोलना पड़ा ये तमाम बात और यू टर्न लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक अबू आजमी आपने महाराष्ट्र में दिया हुआ है जो औरंगजेब का महिमा मंडन, औरंगजेब फैन है, और यहाँ आपके बाबर फैन अब राज्यसभा में दिख रहे हैं। औरंगजेब का कौन? अच्छा, आप कुछ फैक्ट बता रहे थे ना इस तरह से, अबू आजमी, मैं जो फैक्ट बता रहा था उसमें क्या बुराई करा मैंने? बोलिए ना, बोलिए एक शब्द आप बताइए कि मैंने गलत बताया। हाँ ठीक है, आप बताइए क्या बता रहे थे, आपकी बात ही नहीं पूरी हुई। हाँ, मैंने ये भरतपुर राजस्थान में मैंने ये कहा कि जब इब्राहिम लोधी को हराना था, जब राजपूत वंश का साम्राज्य स्थापित करना था, तो बाबर के बीच में और महाराणा सांगा के बीच में संवाद हुआ। राजपूत वंश नहीं, हिंदू शासक, हिंदू शासक हिंदपत राणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा कहते हैं। पूरी हो जाने दो, आधा अधूरा पढ़ते आए हो। पूरी जानकारी नहीं है। कितने बड़े हिंदू शासक हो। हिंदू शासक में दलित आता है कि नहीं तुम्हारे? हसन खान मेवाती शासन में दलित आता है कि नहीं? मेरे मित्र बैठे हैं वारिस पठान। वारिस भाई, ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, ये राजनीति का झगड़ा है। उसी वारिस, अरे हसन खान मेवाती कौन है? राणा सांगा के सेनापति जिन्होंने हजारों लाखों अपने सैनिकों के साथ राणा सांगा का साथ दिया, और बाबर ने गुस्से में उसी मेवात को समाप्त करने का प्रयास किया। अरे आपके पास जानकारी नहीं है भैया। मनोज काका जी, अब रुक जाइए उनको, अब हो गया, आपने 2 बार टोक दिया उनको। आप अपना पॉइंट जल्दी से, हिस्टोरिकल पॉइंट जो आप फैक्ट बताना चाह रहे थे, जरा समझे आपकी हिस्ट्री क्या कहती है। देखिए, हिस्ट्री किसी की होती नहीं, हिस्ट्री जो घटित होती है उसी आधार पर लिखी जाती है। इसमें वेरिएशन है, नहीं सर, इसमें वेरिएशन है, और मैं आपको बताऊंगी क्यों। मैं आपको बताऊंगी क्योंकि कुछ लोग हैं जो बाबरनामा पढ़ के उसको परम सत्य मान लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो भारत के इतिहासकारों को सुनेंगे और समझेंगे। मैं अभी 10 इतिहासकार आपके सामने कोट करूंगी जो इसी मुद्दे पर अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन जो आपके सांसद ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ बाबरनामा में लिखा है, इसलिए इसमें मतभेद है इस पॉइंट पर। अपनी बात पूरी कीजिए अब। नहीं, आज तो सिर्फ बाबरनामा या किसी इतिहासकार की बात नहीं है। आप डीप सेट से लेकर के चैट जीपीटी से लेकर के तमाम चीजें आप उसका रिसर्च करिए। ये बात ऐतिहासिक तथ्य है। तारीफ की है, उनको बहादुर बताया। अरे बोलने तो दो यार, क्या बात कर रहे हो? लिखा हुआ है बाबरनामा। मैं जो कह रहा हूँ कि और नहीं पढ़ते तो हमारे पास आ जाओ भैया। अरे मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। अब आप बात कर रहे हैं ना, बात की जाती है। सुनिए सूरज पालामू जी, एक बात ध्यान रखिए, बात की जाती है। आज बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, इसी से लोकतंत्र होता है। ये जो उत्पात मचाया ना, ये गलत है, ये कानूनन अपराध है सर। कभी कभी तो हमको भी करने दिया। नहीं, ये कोई बात हो गई? मतलब कभी वो करेंगे, कभी हम करेंगे। हमारे वीरों को, महावीरों को, इतने महापुरुषों को केस रजिस्टर करो ना, केस रजिस्टर करोगे ना। संसद के अंदर गूंगे हो गए सांसद, संसद के अंदर गूंगे हो गए सांसद, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो। क्यों नहीं बोले? आज कल मैं अनुराग ठाकुर को सुन रहा था, गजेंद्र सिंह शेखावत करे माफी मांगो। अरे भैया 2 दिन बाद कैसे याद आ गई आपको? मैं सबके लिए कह रहा हूँ, संसद के अंदर 542-43 आप लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, क्यों नहीं बोलते भैया? जिन कारणों से आप सत्ता में आते हो और जिन कारणों के कारण आज तुम राज कर रहे हो, और उन्हीं महावीरों का अपमान समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं,
कोई बोलता नहीं, इसी का अपमान इसलिए हमको गुस्सा आता है। चलिए मनोज काका जी, अब एक बार अब अन्य मेहमानों के पास भी मुझे जाने दीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार प्रदीप भंडारी जी आपके पास आने से पहले जरा बता देते हैं बाबरनामा में क्या है। बाबर के संस्मरण बाबरनामा में जिक्र है राणा सांगा के न्योते का, लेकिन एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब थी उसमें लिखा था दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया, संभव है, इट इज पॉसिबल, और मैंने वो पूरा उसका एक शब्द जो इंग्लिश में वो भी निकाला, इट इज पॉसिबल, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज प्रोबेबल दैट मैसेंजर फ्रॉम राणा सांगा, यानी एक संभव है कि राणा सांगा ने भी बाबर को बुलाया। ये पुरानी किताब है, ये अब हटा दिया गया है, पूरी तरह से इस हिस्से को हटाया गया है। इतिहासकारों का पक्ष अब सुनिए, इसीलिए मैं आपको कह रही थी मनोज काका जी, आपका एक तो ऑडियो जा नहीं रहा, दो लोग साथ में चिल्लाते रहिएगा तो कैसे होगा। सुनिए ना, ये इतिहासकारों को हम लोग मेहनत से रिसर्च करके निकाला है, ऐसे नहीं बोलते हैं बैठ के, जानते हैं कि खनवा कहाँ है तब बात करते हैं। बाबर ने खुद राणा सांगा से संपर्क किया था, ये इतिहासकार जीएन शर्मा और गौरी शंकर ओझा, दो इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है। उसके बाद आप आइए डॉक्टर दानपाल सिंह का, दौलत आलम खान ने बाबर को भारत बुलाया। मोहनलाल गुप्ता, राणा सांगा ने बाबर को भारत में नहीं बुलाया, एकदम साफ वो कहते हैं मोहनलाल गुप्ता, और ये सब अक्लेम्ड हिस्टोरियंस हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, भारतीय इतिहासकार। मोहनलाल गुप्ता लिखते हैं राणा सांगा ने बाबर को भारत नहीं बुलाया। प्रोफेसर चंद्रशेखर, बाबरनामा के समकालीन किसी किताब में जिक्र नहीं है, यानी ये मुमकिन है कि बाबरनामा में अगर डाला गया तो एक मोटिव के साथ डाला गया, एक षड्यंत्र के तहत डाला गया, क्योंकि उस समकालीन उस वक्त में जो अन्य किताबें लिखी गई कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। तो कम से कम उसको अमर सत्य मानने से पहले और आपके एमपी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। प्रदीप भंडारी जी, सरकार एक्शन लेगी इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज वहां तोड़फोड़ की है, क्योंकि कानूनन अपराध है ये। अंजना जी, कानून अपना काम करेगा, परंतु आज आपकी हिस्टोरिकल डिबेट है और मैं वीर राणा सांगा और छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी जी महाराज को नमन करना चाहता हूं। ये लड़ाई अंजना जी दो सोच के बीच में है। एक हमारी सोच है जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज और महान राणा सांगा को इस देश के वीर सपूत और सही भारतीय इतिहास और हमारी भारतीय संस्कृति का पाठ मानती है और हमारे वंशज मानती है, और ये क्यों लोग तुष्टीकरण करने वाले नेता जो औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करते हैं। मैं एक एक कर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स कोट करूंगा। पहले तो इनको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कहलवा आता है, ये नहीं बता पाए क्योंकि ये तथ्य आपकी डिबेट पे कोट नहीं कर रहे। आपकी डिबेट में मैं एक एक करके तथ्य कोट करूंगा। डॉक्टर दानपाल सिंह के अनुसार महान राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से 99 लड़ाइयां राणा सांगा ने जीती थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था अंजना जी, ये 16 मिनट बाद मैं आया हूँ, ये बोलना शुरू कर दिए, फिर मैं इनको रुक जाइए मनोज काका जी रुक जाइए, आवाज नीचे कर दी। अरे मिस्टर काका वेट फॉर योर टर्न, बात नहीं हो रही है। अन्य 3 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, एकदम आवाज नीचे कर दी। जल्दी बोलिए प्रदीप जी, मुझे अन्य लोग। दूसरी बात, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या लिखते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर कि राणा सांगा से वीर योद्धा कोई नहीं था। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार वीर राणा सांगा ने बाबर की सेना को करारी शिकस्त दी थी। गौरी शंकर ओझा और जेएन शर्मा के हिसाब से राणा सांगा ने नहीं बुलाया था बाबर को। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि बाबर से बड़ा क्रूर कोई आक्रांता नहीं था। अब अगर ये बाबरनामा को कोट करते हैं, मैं बाबरनामा पे और एक अंग्रेजी हिस्टोरियन को भी कोट करूंगा। बाबरनामा में 21 फरवरी 1527 वो बयाना के अंदर बाबर राणा सांगा से युद्ध हारता है। बाबर खुद लिखता है कि हिंदुस्तान के अंदर राणा सांगा और दक्कन के अंदर कृष्णदेव राय से महान शासक उसने कोई नहीं देखा। तो बाबर की खुद की हालत खराब हो जाती है। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एस्वेल लिखते हैं कि बयाना में मुगलों को एहसास हो चुका था कि उनके सामने अफगानों से कई भयंकर सेना थी और वो सेना महान राणा सांगा की थी। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग जो 4% मुसलमान रिजर्वेशन कर्नाटका में देते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलते हैं, और आज आपकी डिबेट में अखिलेश यादव की माफी मांगने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे अरे ये हारा था, ये हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में, जहन के अंदर बाबर का के प्रति इनकी महिमा मंडन है, औरंगजेब के प्रति इनका महिमा मंडन है। इसीलिए अभी तक अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं निकाला, इसी तक इनके जो सांसद है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। ये सिर्फ दबाव में दिया अखिलेश यादव का बयान है। आपके शो पे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, एक इतिहासकार को मनोज काका कोट कर दे, एक लाइन को कोट कर दे प्राइमरी रेफरेंस को, जिसके अंदर ये कहा गया है कि महान राणा सांगा महान नहीं थे। ठीक है, 2 लाइन में जवाब, औरंगजेब 2 लाइन में रिस्पांस मिस्टर काका। यही 2 लड़ाई है शो में, एक डिबेट कोट कर दो, एक हिस्टोरियन कोट कीजिए, इसके बाद आ रही हूं विष्णु जी। देखिए
देखिए देखिए देखिए अंजना जी, हमको हिस्टोरियन इरफान हबीब से लेकर के बहुत हिस्टोरियन है, आप भी जानती हैं और सबको पढ़ती हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है जो मैंने एक साधारण बात कही उसको प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। मैंने 12 हिस्टोरियंस को कोट किया, प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। कई सारे आप प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, इधर की बातें मत कराइए। प्राइमरी रेफरेंस कोट करके बताओ। तुम्हारी तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन नहीं होता हम लोगों को। जो फैक्ट है, जो पहले फैक्ट है, फैक्ट बताओ। आप बताओ खानवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, ये बताओ पहले तुम। ये बताओ, फैक्ट बताओ कि खानवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, खानवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, पानीपत के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। विष्णु जैन साहब, अब इसके बाद आ रही हूँ एक बार। विष्णु जैन साहब, अब लेकिन देखिए एक चीज तो तय है ना विष्णु जी, कि ये जो हिंसा का रास्ता अपनाया, उत्पात कर रहे हैं सड़क पे, ये तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन अब इतिहास को लेकर ये तरीके आ रहे हैं और राज्यसभा सांसद ने ये कहा है। देखिए अंजना जी, कोई भी आदमी हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, और हिंसा के क्या कारण रहे हैं वो अभी सूरजपाल जी ने यहाँ पे बताया, तो मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं बताना चाहता हूँ, जो बाबरनामा का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य था, क्योंकि राम मंदिर के केस में मैं जुड़ा रहा, वो बताना चाहता हूँ, वो एनेट बेवरेज ने किया था फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश, जो सबसे ऑथेंटिक वर्जन है। उसमें आप इनसे, मनोज काका जी से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ सीनियर हैं, उसमें जो ऐसा कोई ऑफर है, इसका कोई जिक्र है क्या? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं अंजना जी, बाबरनामा में जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन हुआ था, उसमें बाबर जो भारत आया फरगना से, बाबर बहुत शराब पीता था और उसने कसम खाई कि आज मैं शराब के प्याले तोड़ रहा हूं, जिस तरह से शराब के प्याले तोड़े गए हैं इसी ढंग से मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। और वो कसम खा के फरगना से चला और उसके बाद यहाँ पे मंदिर तोड़े और हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल ट्रांसलेशन बेवरेज के बाबरनामा में लिखा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं अंजना जी, 100 से ज्यादा लड़ाइयां राणा सांगा जी ने लड़ी, उनमें से सिर्फ एक लड़ाई, आखिरी लड़ाई जो है वो हारे थे और 99 लड़ाई नहीं हारे थे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया गया, ये सरासर हिस्टोरिकल गलत है, क्योंकि 1517 में अंजना जी ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को राणा सांगा हरा चुके थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मानसिकता है अंजना जी, आपको पता है कहां से डेवलप हो रही है? इस मानसिकता का जो उत्पत्ति है वो हमारे जो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठ हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये बात रेस करना चाहता हूं, वो कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पर टीपू सुल्तान के चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर डाल दिए गए? वो कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पर अकबर के चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर डाल दिए गए? इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या नंदलाल बोस ने वो चित्र डालने की सिफारिश की थी? और अंजना जी एक बात और पूछना चाहता हूं मेरे भाई मनोज काका जी से, और प्लीज इसको अपने चैनल पे कभी इस पे डिबेट करिएगा, वो कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पे उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बना दी गई? वो मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी और इस देश के विभाजन में बहुत अहम रोल प्ले किया था, उनके आधार पे यूनिवर्सिटी बना दी गई। तो हमने तो अंजना जी शुरू से देखा है कि हमेशा एक वर्ग जो आक्रांता है, जिन्होंने इस देश की आत्मा, इस देश की संस्कृति के ऊपर आघात किया है, हमेशा उनका महिमा मंडल किया गया है, और जो इस देश के वीर सपूत हैं उनके लिए बोलने के लिए इस तरह की पत्थरबाजी की जाती। ठीक है, बोलिए मनोज काका जी, छोटा सा जवाब फिर मैं जाऊंगी। अंजना जी मैं जवाब दे दूं? हाँ छोटा सा। अंजना जी मैं जवाब दे दूं, मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम मेरी बात इस बार पूरी जाएगी। मैंने कोई गलत बात नहीं करा, और मेरे को अब जगह पूछा जाना लगे है कि कौन सी जगह, मैं सब बता दूं। मैंने साधारण बात पूछा, उसका उत्तर नहीं दे पाए सारे लोग, सरकारी जो प्रपंच गा रहे हैं। मैंने पूछा कि पानीपत के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, खानवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। महाराणा सांगा के पराक्रम पर कोई डाउट नहीं है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके इस देश को बचाया आक्रमणकारियों से। लेकिन यह फैक्ट है कि शुरुआती दौर में इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित करा। यह फैक्ट है, ये फैक्ट है। चाहे रोमिला ठाकुर को पढ़िए, चाहे इरफान हबीब को पढ़िए, चाहे विदेशी इतिहासकारों को पढ़िए, सबको पढ़िए, ये फैक्ट है। अब फैक्ट को नहीं स्वीकारेंगे, अब ये पूछेंगे कि किस गांव से आते हैं, ये हमें बताइए, तो ये तो हमें नहीं पता है। और काका जी सुनिएगा जो हमारे महापुरुष, अब मेरी बात की बात का जवाब दे दो, मेरी बात सुनिए। आप अधिवक्ता है, कम से कम आपसे तो उम्मीद करी जा सकती है। अरे भैया सुनो, खानवा का युद्ध
सुन लीजिएगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा जीते, उनकी मृत्यु खानवा के युद्ध में रुपसार भरतपुर जिले के रुपसार गांव में हुई। अरे सुनो भैया, खानवा के युद्ध में बाबर हारा, कभी नहीं करते, खानवा के युद्ध में बाबर हारा कभी नहीं इस तरह का, और राणा सांगा की सेना जीती, परंतु मृत्यु हुई राणा सांगा की भरतपुर जिले के रुपसार गांव में। अरे सुनो सुनो भैया काका जी, अरे अभी भी अखिलेश यादव को बोलो और सुमन को बोलो भैया माफी मांग के छुटकारा पाओ। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर धमकी मत दीजिए, धमकी बैठ के टीवी पे धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा अरे जी, लोकतंत्र में अधिकार है, विरोध करने का है। अंजना जी करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, मैं वादा कर रहा हूँ आपके। वारिस पठान साहब, वारिस पठान साहब, अकबर द ग्रेट, बाबर द ग्रेट, सारे ग्रेट, और जब भारतीय जो यहाँ के शासक थे, हिंदू शासक थे, उनके खिलाफ अपशब्द। जरा देखते हैं आज आपकी लाइन लेंथ क्या है बोलिंग की। अंजना जी, मैं तो ये सोच रहा था मेरा भारत देश विकसित भारत बनने वाला है, युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है, बुलेट ट्रेन चलने वाला है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। मैं तो सोच रहा था मेरे भारत का फ्यूचर ये है, मगर आज मैं प्रेजेंट में जब बैठा हूं तो मैं देख रहा हूं पिछले 30 दिन से मेरा भारत तो 300 साल पीछे चला गया। मेरा भारत तो 300 साल पीछे पुरानी हिस्ट्री निकाल के, कभी औरंगजेब को, कभी रांगा संगा की बात को निकाल के उसी पे डिबेट रात दिन सारे मुद्दों से ध्यान ही भटका दिया। कभी औरंगजेब पे बात, और दोनों जगह पे कोइंसिडेंस क्या है, निकालने वाली टॉपिक किसने, यहाँ पे एसपी के एमएलए थे, वहां पे एसपी के एमपी है। ये दोनों ने बीजेपी को एक झुंझुना दे दिया। पिछले 30 दिन से कोई टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, सिर्फ औरंगजेब। कभी उसकी थोड़ा क्रेडिट ले लीजिए, आप भी तो औरंगजेब की मजार पे जाने वाले लोग हैं, आप भी तो जाते हैं मजार पे, थोड़ा क्रेडिट आप भी ले लीजिए। क्या लेना देना औरंगजेब की मजार। अच्छा सुनिए, 1788 में औरंगजेब का कत्ल इंतकाल हो गया, पर अपना इतिहास तो जानेगा ना देश। राज किया, तमाम बुनियादी मुद्दे हैं, लेकिन हर देश अपना इतिहास तो जानेगा ना। बच्चे तो जानेंगे ना कि क्या कहना है राणा सांगा को, महाराणा संग्राम सिंह को, जो कि इतने युद्ध लड़े, जीते, और एक ऐसे वक्त पर जिस तरह की परिस्थितियां भारत में बनी हुई थी उसके बारे में जाने ही नहीं। उस पर जिसको जो मन में आएगा बोल के चल जाएगा। नहीं बोलना चाहता। आपने बाबरनामा की बात की, आपने काफी हिस्टोरियन की बात की, अब एक नए हिस्टोरियन है ग्रोक के ऊपर भी बहुत रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे जवाब ग्रोक दे चुका है अभी। अब उसको पूछेंगे, उसकी बात बताऊंगा तो फिर यहाँ पे वापस देखिए, मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे ग्रोक आएंगे और बहुत सारे एआई आएंगे। थोड़ा सा देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए। मैं तो ये तमाम पॉलिटिशियंस को कहती हूँ, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए। कम से कम जब आप हिस्ट्री से जुड़े हुए डिबेट करें तो यहाँ बैठ के कभी ग्रोक बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अरे किताब कोट कीजिए ना, ओरिजिनल सोर्स कोट कीजिए ना, कुछ भी आप लोग मतलब। आनंद दुबे, सोर्स बता रहा हूं, बाबरनामा, आपने बाबरनामा का अमर सत्य है वो आपके जी। और हिस्टोरियन का आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, ये आपने सुना जो समाजवादी पार्टी के सांसद। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। आप हर बार कहते हैं कि अखिलेश जी अबू आजमी को निकाले। अब अखिलेश जी कितनों को निकाले? सुन तो रहे नहीं वो आपकी। अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले तो जो ये तोड़फोड़ के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते। लेकिन हाँ, करोड़ों हिंदू भाई बहनों की भावनाओं का जरूर हम आदर करते हैं। देखिए, एक क्रिकेट का विषय चल रहा है। अरे भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जरा। सर आप होंगे उपद्रवी, मैं नहीं हूं सर, हिंसा नहीं कर सकता मैं। आपके नेताओं ने अरे सर सुनिए पहले शांति से। आपके नेताओं ने हिंसा क्रिकेट का एक उदाहरण देता हूं। जब हम एक टीम बनकर खेलते हैं तो 7-8 प्लेयर तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन नहीं 7-8 प्लेयर तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन समाजवादी के जो बॉलर हैं वो या तो वाइड डाल रहे हैं, या नो बॉल डाल रहे हैं, या फुल टॉस दे रहे हैं। सामने जो बीजेपी का बैट्समैन है वो तो छक्के पे छक्का, चौके पे चौका मारते जा रहा है। हम क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि हम एक टीम बन के खेल रहे थे, सब तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। ये बार बार समाजवादी का प्लेयर क्यों अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा? हम जब कह रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर ये हमारे कभी नायक नहीं हो सकते। हमारे नायक जब भी होंगे, चाहे इतिहास के पन्ने पलटिए और चाहे इतिहास पलटने की नाकामयाब कोशिश भी कीजिए, हमारे नायक हमेशा महाराणा संग्राम सिंह प्रथम ही होंगे। हमारे नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ही होंगे। तो फिर बदल डालिए ना अपना प्लेइंग 11।
ऐसी टीम में काहे खेल रहे हैं जहां खुद ही आप कह रहे हैं कि बॉलर वीक है? अंजना जी बहुत छोटा सा सैनिक हूँ, अपने सेनापति के आदेश से सेना का एक नेतृत्व कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी को घेरना है तो विकास के मुद्दे पे घेरा जा सकता है, रोजगार के मुद्दे पर घेरा जा सकता है, डॉलर और रुपए के बीच के अंतर पर घेरा जा सकता है। लेकिन जब भी बाबरनामा की बात होगी, जब भी उनके कारनामा की बात होगी, जब भी हुमायूं और औरंगिया की बात होगी, तो फिर बीजेपी ही हमेशा फुल टॉस पाएगी, वही छक्का चौका मारेगी। ये विपक्ष कब समझेगा? ना हम समझ पा रहे हैं, ना विपक्ष समझ पा रहा है। अरे कितने मुद्दे हैं बीजेपी को घेरने के लिए भाई। ये रामलाल जी सुमन जैसे नेता जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर संसद में खड़े होकर अगर ये कहेंगे कि ये करोड़ों करोड़ हिंदू महाराणा सांगा जी की औलादे हैं, तो हाँ भाई, हम लोग औलादे हैं उनकी, लेकिन हम लोग गद्दार नहीं है। गद्दार कौन था, गद्दारों ने क्या किया? पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें, और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं। 3 वक्तव्य बहन के एक दिन में आपने एक्स पर इनको देखा, अभी आप एएनआई पे इनको सुन रहे थे। अरे भैया, आप कितने रंग बदलते हो समाजवादियों, कितनी बार रंग बदलते हो, कितनी भाषा बोलते हो। काका कुछ बोल रहे हैं, रामजी लाल कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। काका साहब, आपको तो राम मनोहर लोहिया का इतिहास नहीं मालूम। अरे सुनो भैया, आज रामजी लाल सुमन दलित हो गया, हमें तो आज पता चला कि रामजी लाल सुमन दलित है। हम तो ये जानते थे सांसद है, वो वरिष्ठ नेता है, 2 बार सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, आज वो दलित हो गए। अरे भैया, मायावती के भी वोट खाओगे क्या? अरे क्या, कहाँ रंग बदलते हो काका? अरे काका साहब, अपने नेताओं को बोलो एक दिन में कम से कम एक स्टैंड पे तो रहे। एक दिन में कितने स्टैंड बदलोगे? आज दलित के घर पे हमला हो गया। दलित के घर से जब पत्थर फेंके जा रहे थे, उस सांसद के घर से जब पत्थर फेंके जा रहे थे, तब आप कहाँ थे? पत्थर नहीं फेंका गया, झूठ बोल रहे हो। कमाल करते हो मनोज काका जी, बैठ के झूठ बोल रहे हो। लेकिन देखिए ना मनोज काका जी, फेंक रहे हैं हर जगह पर आप ही के सांसद या आपके एमएलए बोल रहे हैं ना, तो ये सब विवाद कौन? लेकिन देखिए प्रदीप भंडारी जी, आरोप है और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाले मुद्दे आप लोग चुनते हैं। अंजना जी, ये देश को निर्णय करना है कि क्या ये देश में वीर एक ही है। हमारे हिसाब से वीर राणा सांगा है, हमारे हिसाब से वीर छत्रपति संभाजी और शिवाजी जी महाराज, और यही हमारा इतिहास है। इनके हिसाब से औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे दलितों की? करल के अंदर एक दलित बच्ची को इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के वर्कर्स ने मार दिया था क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं किया था। और आज ये जाके एएमएम के प्रवक्ता वारिस पठान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके एमएलए जाके बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिविल वॉर करा देंगे वक्फ के नाम पे। पढ़ लिख के नहीं आते क्या वारिस भाई? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी आज हिंदुस्तान हो चुकी है। मैं एक और इतिहासकार को कोट करूंगा क्योंकि ये पढ़ लिख के नहीं है और आपका शो जो है बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। अंजना जी, एआई रिजवी की किताब को कोट करूंगा। एआई रिजवी कहते हैं इब्राहिम लोधी की पराजय इतनी बड़ी हो गई थी कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में सबसे बड़ा अगर कोई भी था वो मेवात के श्री महाराणा प्रताप थे। अरे भाई, पढ़ के आओ मनोज काका, मैं पढ़ाई के लेक्चर दे दूंगा, पढ़ाई मैं करा दूंगा मनोज काका, 10वीं पास पढ़ाई करा दूंगा, किताब मैं भेज दूंगा, थोड़ी किताब मनोज काका। चलिए इसी के साथ बहस कांड करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जल्दी से विष्णु जी आ रही दो विष्णु जी, अब ये कहाँ जा रहा है, ये विवाद कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? अब आप ये कह रहे हैं कि संविधान में तस्वीर नहीं होनी चाहिए टीपू सुल्तान की, अकबर। देखिए अंजना जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टीपू सुल्तान जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया या कत्लो गारज की, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस पे कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे क्यों उसका चित्र डाल दिया गया?
और नंदलाल बोस ने क्या इसको सजेस्ट किया था? अकबर जो मीना बाजार में जिसने जो कृत्य किया उसका चित्र डाल देना चाहिए। अंजना जी, मैं आज यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये इशू जो है ये हमारी देश की आत्मा, देश की भव्य विरासत को समझने का इशू है। और सबसे बड़ी बात है अंजना जी, एक चीज कोट करना चाहता हूं। एक ओरिजिनल टेक्स्ट है जो बाबर ने लिखा था, उसको कहते हैं तुजुके बाबरी, जो पर्शियन में लिखा गया था, तुजुके बाबरी। और राम मंदिर के केस में इसका पूरा ट्रांसलेशन भी हम लोगों ने कराया था। तुजुके बाबरी में इस तरह का ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है अंजना जी। तो आज ये जो गलत हिस्ट्री कोट की जा रही पार्लियामेंट में, यह सरासर निंदनीय है। मैं कोट टेक्स्ट कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात, मैं आई एम कोटिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। तुजुके बाबरी उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन मैंने नेशनल आर्काइव से कराया था, दुबे जी पर्शियन से इंग्लिश में। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, टाइम खत्म हो गया। अंजना जी मेरी बात कट गई थी। बीजेपी को आर्थिक नीतियों पर खींच-खाच के विपक्ष जब तक पिच पर नहीं लाएगा, विपक्ष कैसे जीतेगा? बीजेपी से कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि $1 और कितना रुपया देते हैं तो हमको $1 मिलता है? ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जल्दी से अंबुजी से आदित्यनाथ से अनुरोध कर रहा हूं, पत्थर बरसाए गए, लड़कों के ऊपर चोटें आई हैं, लड़कों को काफी चोटें आई हैं, जांच करें। और जो लड़कों ने चोटें एक तरफा कार्रवाई ना